हमारे सबसे वयोवृद्ध और बड़े युवा है, हमेशा दौड़ते रहते हैं, जयघोष करवाते हैं। तो शंकर जी, आप अपना जीवन में आपने बहुत दुख छाव देखे हैं, बहुत छोटी छोटी गरीबी भी देखी है। क्या मालूम 400-300 उनसे भी नीचे में आमदनी में आपने शायद नौकरी या कुछ चालू किया होगा। वो दिन और आज का दिन और आगे आने वाला, तो आप कुछ बोलिए अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में जरूर। वाह, जी, सबको सादर नमस्ते। हाँ, आपका नाम शंकर जी, जी बोलिए। आवाज जा रही मणि जी? हाँ जी, हाँ जी। आवाज जा रही है। बहुत सबको सादर नमस्ते। आपने पहले आमंत्रित किया मुझे बोलने का। मेरा नाम शंकर प्रसाद आर्य है और मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद की है। कर्मभूमि का ज्यादा समय 20 वर्ष मैंने प्रयाग जनपद में, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, वहां व्यतीत किया है। 26-22 वर्ष की उम्र से मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं। मेरी उम्र इस समय 84 वर्ष हो रही है। 60-62 साल का समय आर्य समाज में ही बीता। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि प्रयाग में जो मेरा समय बीता है 40-45 साल का, वह काल 5 वर्ष आचार्य अवधेश प्रसाद पांडे जी के साथ बीता। आचार्य जी की जन्मभूमि प्रयागराज और करछना तहसील है और मैं भी प्रयागराज के करछना तहसील में निवास कर रहा हूँ। 50-55 साल जो मेरे बीते आर्य समाज में जुड़े हुए, मुझे केवल केवल सत्संग ही अटेंड करता रहा, वार्षिक उत्सव अटेंड करता रहा, घर में हवन करता रहा। लेकिन 40-45 साल के समय और 4-5 सालों का समय जो बीता आचार्य जी पांडे जी के साथ में, उसका मैं कितना ज्ञान मुझे मिला वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ रह करके आचार्य जी अपने पत्नी की चिकित्सा, उनके पत्नी की दोनों किडनी खराब हो गई थी और उनके छोटे भाई आरपी पांडे एक नर्सिंग होम चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। वहाँ उन्होंने चिकित्सा के लिए आए और 4-5 साल का समय प्रयागराज में बिताया। 4-5 साल जो बिताया, उसके पहले भी आचार्य जी यहाँ के आर्य समाज नैनी में कोशिश किए, आए, देखे, लेकिन कोई स्थान नहीं था उस समय नैनी का। जब कुछ वर्षों के बाद जब पत्नी के साथ यहाँ इलाहाबाद में आए हैं तो उनको एक अच्छी सी भवन आर्य समाज की मिली और प्रयाग के प्रवास काल में उन्होंने आर्य समाज नैनी में जुड़ करके हम लोगों को जो ज्ञान दिया यहाँ के लोगों को, वह बहुत ही लंबा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। हमारे आर्य समाज में हर इतवार को आकर के अपने गांव से पतंजलि का योग दर्शन और कपिल का सांख्य दर्शन बिल्कुल पुस्तक के साथ हम लोगों को पढ़ाया। दुर्भाग्य रहा, उनकी पत्नी का देहावसान भी यही हुआ और उनकी अंत्येष्टि मेरे द्वारा संपन्न हुई। और इस घटना को मैं पहले भी बता चुका हूँ। आचार्य जी अपने आर्य समाज के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किए हैं। पत्नी उनकी समाप्त मृत्यु हुई है और जो एक उनके पिताजी बिल्कुल पौराणिकता से भरे पड़े हुए हैं।
और 13 दिन जो तेरही का कार्यक्रम संपन्न न होवे उनके हाथों से, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी की अंत्येष्टि खुद नहीं की, उनके पिताजी ने अंत्येष्टि की और 13 दिन तक जो पौराणिकता चली उसको निभाया। पत्नी के समाप्त होने के बाद भी यहाँ कोरोना काल आ गया। कोरोना काल 1 साल बीत गया, दूसरे साल फिर उन्होंने हम लोगों को वही क्लास प्रारंभ किया और कोरोना काल समाप्त होने के बाद जैसा कि आप लोगों के बीच में फिर पुनः वापस लौटे और पुनः गुजरात गांधीनगर जाने के बाद फिर उनका दर्शन हम लोगों को संन्यास रूप में तो हो गए और यहाँ भी वर्णन करते थे हम लोगों से कि हम अब संन्यास को धारण करेंगे। और यहाँ से जाने के गुजरात जाने के बाद संन्यास धारण किया और वहाँ से भी हम लोग को क्लास मिला जो यजुर्वेद के 21वां अध्याय का 30वां अध्याय का जो क्लास वहाँ से भी संपन्न किया। तो मैं कुल कहने का मतलब ये है कि इतने 3-4-5 वर्षों में इतना ज्ञान दिया जिसको कि मैं 40-45 सालों में नहीं पाया। और आज भी जब हम व्याख्यान माला का क्लास अटेंड करते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, तो लगता मुझे ऐसा आभास होता है कि 4-5 सालों में आचार्य जी ने जो हम लोगों को पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, इतना अधिक से अधिक ज्ञान दे दिया है जो कि आज भी हम विद्वानों से सुनते हैं तो लगता है कि वो रिवीजन हो रहा है। थोड़ी बात मैं और कर लूं। आप अपनी बात बताइए, मैंने क्या सीखा अपने जीवन से औरों को लाभ मिले, वो संक्षिप्त में ये हुआ कि उन्होंने जो दर्शन का ज्ञान दिया, आज उन्होंने यही हमको बताया कि जो मैं ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूं वह ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना है, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। और उन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग ऋषि के और समाज के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, उनको आज भी हम शहर क्षेत्र में नहीं, उन्हीं के मार्गदर्शन से ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग आज भी पहुंचा रहे हैं। ये रही। और अंतिम घटना को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ी दुखद हम लोगों को लगी कि जो आचार्य अपने जीवन में आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाते रहे और उनकी मृत्यु के बाद इसी इलाहाबाद में उनके पिताजी, उनके भाई बंधु आकर के उनके आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ कराए या नहीं कराए, लेकिन संगम पर पिंडदान किया। मेरे आंखों के सामने हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, पौराणिक विधि से उनकी क्रियाएं की गई और देखकर कितना दुख लगा। जिस कार्य को आचार्य जी विरोध करते थे, उनके परिवार के लोगों ने उनके विचारों के विरुद्ध काम किया। यही मैं आपसे करूं। और इतनी बड़ी प्रेरणा मुझे मिली क्योंकि मैं उनके स्मृतियों को जब कभी दीपालका जी सीडी में उनके उपदेशों को सुनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य जी मेरे सामने बैठ करके बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी बातें आपको दी अपने बारे में और आचार्य जी के बारे में। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। हमारे प्रयागराज से शंकर भाई ने बताया कि हमने ये वास्तव में जो ऑनलाइन चालू किया तो स्वामी प्रज्ञानंद जी के द्वारा ही यहाँ चालू किया गया और आज ये बड़ी अच्छी तरह से सबके सहयोग से चल रहा है। तो उनको हम एक ही विद्वान हमारे लिए हमेशा के लिए पूर्ण थे, ढूंढना नहीं पड़ता। आज हमें ढूंढना पड़ता है, आज ये आज वो, दूसरे तीसरे अलग अलग विषय। तो ऐसे व्यक्ति एक बड़े अच्छे विद्वान हमने खोए हैं, फिर भी उसके पथ पर हम आगे चल रहे हैं और आपका सहयोग है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद शंकर जी। अभी और कोई बोलने के लिए मिलन जी आप बोलेंगे?
नीलन जी, हाँ, संस्कृत कक्षा भी चलाते हैं, वो नेत्रोपैथी आदि का भी बहुत अच्छा जानते हैं। तो नीलन जी, आप कुछ बताइए अपने बारे में। जी मुनि, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, वीडियो जरा चालू कर रखना, आप अपना ऑडियो वीडियो वो दोनों। थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम है, तो चलेगा आज या फिर कल बताओ? आप बता लीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं ऐसा रखिए, तो कोई बात। कल फिर से भी बताऊंगी, अभी बता देती हूँ। हाँ, सर्वेभ्यम नमस्कार। अभी मैं ये बताती हूँ कि हम जब बहुत छोटे थे और जब मनुष्य या फिर हम जब मीन्स बर्थ लेते हैं, तो किसी को 10 साल के बाद ये भान आता है कि मैं ये बच्चा हूँ। किसी को 5 साल के बाद ये होता है कि मैं ये बच्चा हूँ। और जब बड़ा होता है तो बोलते हैं कि तुम्हें कब तक का याद है, तो बोलता है कि मैं 5वीं कक्षा में था ना, तब से मुझे याद है कि मैं इस स्थिति में हूँ। वैसा तो मैं भी मीन्स हमारे माता पिता बहुत धार्मिक पहले से ही है। तो हम बहुत छोटे थे, शायद मीन्स 1-2 साल के हम थे, तभी से पिताजी मीन्स ये ब्रह्म ज्ञान देते थे, आत्मा ज्ञान देते थे, आत्म चिंतन कैसे करना है वो बताते थे। और सब बताते बताते ये बोलते थे कि ये है ना बहुत सूक्ष्म बात है। तो हम बहुत छोटे थे, तो सूक्ष्म क्या होता है वो अभी पता चला। पहले तो मीन्स उन्होंने जो भी दिया वो मीन्स हम समझते गए। तो यही बात है कि जो संस्कार छोटे से दिया गया वो अभी भी काम लग रहा है। और इसी की वजह से सारे जो हमारे कार्य हैं वो कार्य केवल भगवान को पसंद है वैसा ही कार्य होता है। न्याय धर्म और नीति के अनुरूप ही हम चल रहे हैं। किसी को मीन्स बताते हैं, किसी सपोज किसी के माता पिता अच्छे हैं, भाई ये सब लेकर आना, किसी का हमारा काम चल जाएगा। तो थोड़े साल के बाद पता लगता है कि जो बताया माता पिता ने या किसी ने भी ये गलत है। उसके बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ये अभी जो हम कर रहे हैं थोड़ा सही रास्ते पर आ गए हैं ऐसा। तो हम बहुत छोटे से तब से हमें ये आत्मीय या आत्मज्ञान का जो संस्कार है वो पहले से मिला है। इसीलिए मैं भी नहीं, हम जो जितने लोग यहाँ में जुड़ गए हैं और जुड़े भी है पहले भी, वो सभी ने सभी के माता पिता का बहुत सारा हाथ है कि पहले से मीन्स प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्मीय संस्कार डाले हैं, तभी हमने वो कंटिन्यू करा है। और इस तरह से हमें बहुत बड़े बड़े मीन्स जो बड़े बड़े कथाकार है और मीन्स एक सामान्य बच्चा है, वो अभी भी हम किसी को बोले कि चलो आत्मज्ञान का ये हमारा लेसन है, टीचिंग चल रहा है, आप आइए, तो थोड़ा ये लगता है कि इसमें इससे क्या होगा। सेम बात छोटे बच्चे का भी है कि इससे क्या होगा। तो मीन्स बच्चे का मन उसी में उसी भगवान की ओर डालने के लिए बहुत सारे माता पिता ये करते कि भाई प्रसाद रखते, थोड़ी आरती करते, बेटा तुम्हें ये प्रसाद मिल जाएगा इसके। ऐसा कर करके फिर वो मन भगवान में लग जाता है। लेकिन हमें ऐसा मीन्स मैं सच बताऊँ तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसे ही हमें बिठाते थे। तो तभी से लेकर अभी तक हम हर रोज दिन में से शाम को हम भगवान से याद करते हैं और फिर भगवान से ये बोलते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छी तरह से निकला। मीन्स ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, कर्म के अनुसार डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन फिर भी हमें कोई डिफिकल्टी ऐसी बहुत डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारा सारा भार खींच रहे, ऐसा लगता है। तो इस तरह से हमारा जीवन मीन्स आप बोलते हैं कि पॉजिटिव चल रहा है। जो संस्कारवान लोग हैं, इसीलिए बोलते हैं लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, संस्कारवान चाहिए। बॉडी में तो है भाई, स्लिम चाहिए, गोरी चाहिए, ऐसी चाहिए, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, बट
लड़की वाले ऐसा नहीं सोचते कि संस्कारवान चाहिए, पैसा वाला चाहिए, संस्कारवान देखता नहीं है। लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। अगर हम संस्कारवान हैं तो बच्चे में डेफिनेटली हम किसी भी तरह से हम संस्कार डाल पाएंगे। कभी ऐसा होता है कि उस सामने वाले के घर में हम शादी करके जाते हैं तो उनका थोड़ा अब एटमोसफेयर डिफरेंट होता है कि हमारी तरह हमें ये तो नहीं पूछते भाई आप छोटे थे तब भगवान का नाम लेते थे, हर रोज स्वाध्याय करते हो, ऐसा तो कभी पूछ के किसी ने शादी नहीं की। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ में नहीं करते हैं तो वो बच्चा थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो माता है और कहीं पिता भी अच्छे होते हैं तो वो मिलके बोलते हैं कि भाई देखो मैं छोटा था, ऐसा ऐसा करना बहुत जरूरी है, ऐसा तो लेट से ही सही, लेकिन वो बच्चा सुधारने में हम बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। और जब संस्कारवान है तो किसी भी उम्र में कोई भी डिग्री इजीली प्राप्त कर सकता है। और इस तरह से जो संस्कारवान है उसी के पास कोई जाता है तो उसकी आयु भी बढ़ जाती है, उसके रोग भी बढ़ जाते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो पेशेंट कभी ऑनलाइन मीन्स कंसल्टेशन करती हूँ मैं, तो वो पेशेंट स्पेशली मुझे बोलते आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है हमारा आधा से ज्यादा तो रोग चला ही गया। चाहे वो मीन्स बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बहुत बड़े दुख में है, बहुत बड़ा उसको कोई पेन, अभी एक पेशेंट आया था बायोप्सी हुई उसके बाद तिल जितना तिल जानते हम तिल की साइज कितनी है, बहुत छोटा एक पॉइंट था बट यूएसए वालों ने काट दिया तो वो सब हमारा वो स्मॉल पोटैटो या स्मॉल बड़े साइज जो लेमन होता है उतनी बड़ी साइज का काट लिया यूएसए वालों ने, तो ब्लैक ब्लैक वो पार्ट हो गया। फिर मैंने सारा समझाया कि अभी मीन्स अभी कोई भी डिसीजन मत लेना, सर्जरी के बारे में बोले, एंजियोप्लास्टी के बारे में, एंजियोग्राफी बोले, तब भी कुछ भी नहीं करो। पेन था सिर्फ साइड टिक्का का, साइड टिक्का में इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी कर डाला। लेकिन मेरे से मिला तो उसके फादर ने उसको फोन किया कि बहन जो बोल रहे उससे तेरा अच्छा हो जाएगा, तो अब वापस इंडिया मिस इंडिया को छोड़ के तेरी डेट आ गई है, तू यूएसए आ जा, मैडम से ऑनलाइन हम कंसल्टेशन करते रहेंगे और पक्का अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज टोल्ड बाय द पेशेंट, नॉट बाय मी। सो किस तरह से भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में ये होता है कि हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ लर्निंग और लेवल ऑफ हमारा बोलते हैं कि लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार आप आत्मचिंतन में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को हाथ लगाओ ना तो अच्छा हो जाता है, किसी के बारे में आंखें बंद करके सोचते हैं कि इसका अच्छा हो जाए, इसको बहुत बड़ा पेन है, अच्छा हो जाए तो ठीक, तो सच में अच्छा हो जाता है। अभी यही चीज सपोज इसके बदले में सपोज मैं थोड़ा ठीक है पैसा बट ज्यादा पैसा ले लेती हूँ, ऐसा करती तो मैं समाधि एरिया में मैं जाऊंगी, समाधि में जाऊंगी, मोक्ष में जाऊंगी, तो ये मेरे को नड़तर रूप रहेगा और मैं मोक्ष के जो मेरी जर्नी है वो जर्नी की ओर मैं नहीं जा पाऊंगी और इसमें मन रह जाएगी, हाँ ये इसमें पैसा आ रहा है, इसमें इसको अच्छा नहीं, उसको अच्छा करना है, उसको अच्छा करना। तो मुझे हर बार ये सोच लेती हूँ और पिताजी ने भी बताया है कि हम करने वाले कोई नहीं है, एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। हाँ हो सकता है कि भगवान ने मुझे एक साधन बनाया है, साधन बनाया है तो फिर मैं ये अच्छा कार्य और अच्छा सोच रख के मैं ये कार्य करूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। और फिर कोई मीन्स 7 से 8 बार कॉलेज में फेल है, ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। सपोज एमएस के है, जीटीयू के है, बहुत सारे पेशेंट्स स्टूडेंट्स हैं। 8 बार आने के बाद पहले ही दिन मीन्स वो पहले किसी को पूछ कर आते हैं कि कोई अच्छा है बताओ, 10 साल से वो क्लास में जा रहा है, पास नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पेपर की वजह, तो बाय चांस कोई मेरा नाम दे देता है, फोन नंबर दे देता है, फिर मिलते
तो जब पेरेंट्स के साथ आते हैं तो पेरेंट्स पहले ही दिन मुझे बोलते हैं अब ये बच्चे आपको सौंप दिया, आपको ही पास करना है। आप समझ लो जो 7 साल से फेल है, 10 क्लास में जा चुके, उसकी मैं क्या गारंटी दूं? आप बताओ। ये गारंटी देना मेरे हाथ की बात नहीं है। और ये कोई भगवान की बात होती तो चलो भगवान का भजन मैं भी करूँ, तुम भी करो, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये तो गवर्नमेंट को रिजल्ट देना है और परफॉर्मेंस स्टूडेंट को देना है। फिर भी पहले ही दिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोलते ये कॉलेज वाला बच्चा दिया, अब आप चाहो मिस चलेगा, 1-2 साल फेल होगा चलेगा, बट आप ही पढ़ाओ, ऐसा। सो ये मेरा अनुभव रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन हर बार हमें भगवान को ध्यान में रखना है, मिडल में रखना है और हर कार्य करते रहना है। आई थिंक टाइम हो गया। हाँ हाँ जी, समय हो गए। हाँ, चलो, बहुत नमस्ते। बढ़िया। आपने अपने संस्कारों माता पिता द्वारा जो मिले और आपने जो काम किया दर्दियों के लिए भी निष्काम भाव से, वो भी बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। और अपने आगे बोलना चाहते हो? हमारे अध्यक्षा गीता झा दिल्ली से प्रारंभ से ही आ चुके हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। अंत में वो भी अपना अभिप्राय देंगे। तो पहले अभी सिंधु भाई या तो सुशील गुप्ता जी, जो भी बोलना चाहते हो। मैं बोलो। नमस्ते मुनि जी। हाँ, बोलिए अपने पाटन से। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मेरा नाम सिंधु गणेश भाई है। मेरा गांव बिलिया है, पाटन जिले का, और मेरा कार्य कृषि कार्य है। मैं बचपन से, हमारा कुटुंब संस्कारी कुटुंब में हमें जन्म हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से हमारे संस्कार रहे हैं। मैं पुरानों में मंदिरों में जाया करता था, अंधश्रद्धा में सब जगह घूम घूम गया। बाद में ब्रह्मा कुमारी में गया। ब्रह्मा कुमारी में हमने वो सिखाया कि कहाँ घुसना है, घुसो, कोई हमारे सामने आएगा नहीं, हमको जाना पड़ेगा। वो मंत्र हमने ब्रह्मा कुमारी से सीखा कि आप जाओ, मंदिरों में जाओ और मंदिर में से कोई लड़का लड़की कोई महिला को खींच के ब्रह्मा कुमारी में लाइए। लेकिन ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं ब्रह्मा कुमारी में। तो हमने 1.5 साल ब्रह्मा कुमारी का कार्य चलाया। मोहल्ली पढ़ा, लोगों को 10 बार लगभग 50-20 लोगों को इकट्ठा करके सबको समझाया। बाद में तो हमारा बहुत वो उत्साह हो गया। जो कोई लोग व्यक्ति मरने के लिए सुता है तो उसके लिए गीता सुनाने के लिए हमको ले जाता, चलो गीता सुनाओ हमारे। और हम अंधविश्वास, आर्य समाज का ज्ञान ही नहीं था, हम सब सुनाता था। बाद में एक स्वामी आंदोलिक है, स्वामी शिवानंद का शिष्य हमको मिला, हमारा गांव का वृद्ध आदमी। उसने कहा कि ये भटको मत और सत्य प्रकाश नाम का पुस्तक पढ़ो तो इसमें तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। तो मैंने तो पहले फेसबुक ऊपर सर्च लगाया आर्य समाज में पहला व्यक्ति हमको मिला हरियाणा से, वो कमलेश भाई शास्त्री अम्बाला से। बाद में मिला महेंद्र पाल आर्य जी, और तीसरी बात स्वयं मुनि जी हमको मिला गांधीनगर से। और उनके लिंक हमने देखी और हमने व्हाट्सएप नंबर भेजा और हम अवधेश पांडे जी के कक्षा में हर 3 बजे और रात को 9 से 10 बजे के कक्षा में हर दिन जुड़ते रहे। हमारी स्थिति इसी मजबूत बनी। हमने ऑनलाइन सत्य प्रकाश मंगवाया और पढ़ा और मुनि जी के लगाव में रहा। आज हमारी स्थिति ऐसी बनी है कि हम नहीं कभी अंधश्रद्धा में फंसते हैं। हमें कृषि कार्य जो पहले गलत करते थे वो भी हमारी स्थिति सुधर गई है। हम किसी को प्रश्न जवाब अब हम दे सकते हैं। पहले हम प्रश्न करते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम सही क्या है वो गलत, सही क्या है उसका उत्तर हम नहीं दे पाते थे। आज हम दे पा रहे हैं। इसका सुधार हमको आर्य समाज
महेंद्र भाई मुनि जी के और अवधेश पांडे जी का हम ऋणी है। और आजीवन जब तक जिएंगे तब तक हम उसका ऋणी रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो अंधकार में थी प्रकाशमय हुआ, जो जीवन हमारा उज्जवल बना, हमारा भविष्य, हमारा बचपन, हमारा माता पिता, गांव में हमारी जो पहली सदी थी, आज की सदी थी, वो देख के सब आचरण में देख के हमको कहते हैं कि ना आर्य समाज तो है, कुछ तो है, नहीं तो कुछ है, लेकिन आना पड़ेगा। लेकिन विडम्बना एक यही है कि कल शास्त्री जी की कक्षा चल रही थी और हम सुन रहे थे, तो एक साइंस वाला पढ़ाई करने वाला लड़का आया और बोला कि क्या आप सुन रहे हो? तो मैंने कहा मैं आर्य समाज की जो हमारी कक्षा चलती है सुनता हूँ, क्योंकि मुझे उत्तर दो कि आर्यो यहाँ का है कि बाहर से आया है। तो मैंने उसको उत्तर दिया कि आर्यो तो यहाँ यहाँ से भारत का ही है, लेकिन आप परीक्षा में ये लिखोगे कि आर्य भारत का ही है तो आपको फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता है स्कूलों में। तो उसने कान पकड़े के सही बोला कि उसका उदाहरण क्या अब उसको क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि आपको मैं कहूँ कि आर्यो यहाँ से आया तो आप नहीं मानेंगे फिर भी आप नहीं स्वीकारेंगे, आप स्वीकारेंगे ही नहीं कि आर्यो यहाँ से आए, क्योंकि आपकी जो हाई स्टोरी जो इतिहास आपको गलत पढ़ाया है और अभी बढ़ा रहा है, ये गलती आप पुराणों की नहीं है, ये आर्य समाजी लोगों को ही है। लोगों दूसरे को बढ़ाता है, अंधविश्वासी को बढ़ाता है, लेकिन सरकार को नहीं बढ़ाता है कि भाई हमारा कानून ये लगाओ, ये गलती है, ये हम नहीं कह सकते हैं। और इस वजह से हमारी कोई बात मानता नहीं है, ये एक वास्तविकता है। ये मेरी बात पूर्ण करता हूँ और सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पाटन से हमारे गणेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से अपना अनुभव बताया अपनी भाषा में। तो और आगे बढ़ते हैं। और बोलना चाहते हो सुशील मैं गुप्ता ले जी, लेता आप हूँ भी गुरु जी, ले सकते हो। हरेश भाई आप भी मैं ले ले सकते लेता हूँ। हाँ हरेश भाई लीजिए, बाद में ओम सुशील गुप्ता। ओम यदंदासुषे तमग्ने भद्रम गरिष्यसि तवेतत् सत्यम मंगिरः। नमस्ते अध्यक्ष जी, मुनि जी, सर्व भाई बहनों सबको प्रणाम, नमस्ते। मैं पहले मैं गोंडल राजकोट के पास में गोंडल गांव का जन्म मेरा है। मैं आर्य समाज तकरीबन 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आर्य समाज के मैंने विचार सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे बढ़ता गया तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी रोजड़ उसके संपर्क में आया, तब से मेरा जीवन बदलने लगा। और फिर मैं उसको आमंत्रित करता हूँ, जब भी राजकोट आते थे तभी मैं उसको आमंत्रित कर देता हूँ। वो मेरे घर पे ही आते थे और मुझे उसका लाभ मिलता रहता था। मैं रोजड़ के अंदर बहुत बार गया हूँ पहले, जब से मेरी तबीयत खराब हो गई थी 2013 में, तब से थोड़ा मेरा आना जाना कम हो गया। मुझे रोजड़ के अंदर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ की मुझे ये समस्या थी कि मैं वहाँ का पानी थोड़ा भारी था, इसलिए मैं ज्यादा दिन वहाँ रुक नहीं पाया। एक बार मैं 1 महीना रुका था। आचार्य ज्ञानेश्वर जी जब लंदन गए थे तभी मुझे बोला, हरीश भाई आपको ये आश्रम का देखभाल करना है। मैंने बोला आचार्य जी मेरे पास तो अनुभव है नहीं, तो आपको कुछ करने का नहीं है, आपको कर्मचारी के ऊपर देखरेख रखना है। मैं बोला मैं अकेला, मैं और प्रेम भाई ठाकर जो आर्य समाज के मंत्री थे, हम दोनों रहे 1 महीना और आचार्य जी आए। आचार्य जी का तो स्वभाव ही है कि उसका जो प्रवचन में हमको इतनी उत्साह हमारा बढ़ाया। तो आचार्य जी के सुनने के बाद उसके प्रेरणा से हम आगे बढ़ते गए, दैनिक यज्ञ करते रहे। और मेरे घर पे आजू बाजू के बच्चे को मैंने फिर संस्कार केंद्र चालू किया।
तो आजू बाजू का बच्चे आते थे मेरे घर पे 8-10 लोग। जब से कोरोना के बाद सब बड़े हो गए, मोबाइल आ गया, तो उसके बाद थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो वो संस्कार आज भी काम कर रहे हैं, उसके के जब भी मैं उसके साथ मिलता हूँ तो ओम नमस्ते बोलते ही रहते हैं और नमस्ते करके चरण स्पर्श करते हैं। इतना उसमें परिवर्तन आए बच्चों में, और मेरा जीवन भी एक थोड़ा तंदुरुस्ती स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा मेरा पीछे हो गया है। लेकिन मैं अभी प्रचार में तो हरदम लगा रहता हूँ, हवन करने के लिए भी जाता हूँ। आजकल वैदिक महासभा से जुड़ा हूँ, आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुझे साथ का पूरा साथ है मुझे। तो आगे मैं जो ईश्वर को मैं हमेशा साथ रखता हूँ। जब भी मेरा काम जो मुश्किल से मुश्किल काम होता है वो एकदम सरलता से हो जाता है। और ये आर्य मैंने योग दर्शन थोड़ा पढ़ा है, बाकी का साहित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, और मैं आगे बढ़ता ही गया। अपने जीवन के अंदर बदलाव लाता रहा, और मुझे मेरा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं एक बार करके रहूंगा, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। तो इतना कहे तो मैं अस्तु। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने अपने जीवन में आचार्य ज्ञानेश्वर जी का बहुत और इस संस्था का बहुत ही लाभ आपने बताया। वास्तव में हम सभी हमारे गुरुजन आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी सत्यपति जी आदि पूरी संस्था, आज जो हमने तो जन्म देखा है, और आज कितनी बढ़ रही है, और कितने ब्रह्मचारी आचार्य ने संन्यास लेकर वो देश विदेश में घूमकर प्रचार कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आप सब जुड़े हैं। हम सभी उन्हीं के वास्तव में ऋणी है। जीवन पर हमारा प्रभाव है, आगे भी बढ़ता रहता है। जो दौड़ते हैं वो कर पाते हैं उन्हीं की कृपा से। अभी आगे हम सुशील गुप्ता जी, आप कुछ कहेंगे? जी बोल सकता हूँ जी। नमस्ते सभी आर्यजनों को, बहन गीता जी को भी मेरा विनम्र नमस्ते। मेरा ये मानसिक जो अभी अवस्था है उसके अनुसार इस आत्मा रूपी शरीर का नाम सुशील कुमार गुप्ता, जन्म 12 अगस्त 53, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मेरे बचपन में मेरे पिताजी के संस्कार जो दिए, हम लोग 62-63 से ही वो हमें आर्य समाज ले जाते थे रविवार में। 9 सदस्यों का कुटुंब था। सामान्य आय थी, पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन अनुशासन प्रिय जीवन था। कभी हम लोगों ने माता पिता की आज्ञा को नहीं नकारा, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हमने अपना बचपन व्यतीत करा। पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थे, और उनकी ये आदत थी कि जब भी गर्मियों की छुट्टियों में होते तो उस टाइम हम लोग गीता प्रेस का सब साहित्य में उपलब्ध कराते थे, तो हम लोग सब जीवन चरित्र पढ़ते थे बच्चों के, प्रहलाद शुरू, इसलिए इसी तरह से बचपन से संस्कार पढ़ते गए। फिर जो है मैंने सूरत से इंजीनियरिंग पास करी, गुजरात से रीजनल कॉलेज में, और फिर मैं गुजरात में ही सेवारत हो गया सिविल इंजीनियर में। तो मेरा परिचय अवधेश पांडे जी से राजकोट में हुआ। मैं 78 से 82 जूनागढ़ आर्य समाज से जुड़ा रहा, 82 से 2001 तक पोरबंदर आर्य समाज से जुड़ा रहा, और 2001 से 2011 तक गांधीनगर आर्य समाज से जुड़ा रहा। उसी दरमियान में महेंद्र गांधी जी, अवधेश पांडे जी और सभी विद्वज्जन से हमारा परिचय हुआ, और फिर रोजड़ आने जाने की वजह से स्वामी ज्ञानेश्वर जी और विवेक भूषण जी से हमारा काफ़ी, हमने उनसे फायदा उठाया, और उनके बहुत ही विचार हमारे प्रगति में हुए। जब मैं पोरबंदर था तो स्वामी सत्यपति जी भी आते थे प्रचार में, तो वो भी हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर पर भी आए थे। उन्होंने बच्चों को बहुत ही बुला करके, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी, तो वो हमेशा बच्चों के साथ सत्संग करते थे। तो मतलब संस्कार की भूमि, संस्कार के बीच तो मेरे बचपन से ही है। और आज मैं
निवृत्त होने के बाद बेंगलोर आर्य समाज मारातल्ली में भी लगातार सेवारत हूँ। तो ये संस्कार तो इतने दृढ़ हैं कि यह जीवन पर्यंत आर्य समाज से वे जुड़ा ही रहेंगे। बाकी जो मुनि जी ने आज कुछ 8-10 पॉइंट दिए हैं, मैं उस पर संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। मानव जीवन सुख में है, दुख में। मानव जीवन सुख में है, पर अगर हम लोग सांसारिक भोगों को सुख में मानते हैं तो वो गलत है। जीवन के जब आपको वास्तविक ज्ञान हो जाए तो उनको दुख में ही मान करके धीरे धीरे जो असली जीवन का सुख है, जो निरंतर रहने वाला सुख है, उसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन ये आज के सांसारिक परिप्रेक्ष्य में सुख में नहीं है। गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहिए या नहीं? गृहस्थ जीवन अपनाने में सहायक हो सकता है, पर अगर आपको अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, और अगर आप सबसे जल्दी निर्णय ले लेंगे तो वो आपका मार्ग सरल हो सकता है। आश्रम व्यवस्था और गुरुकुल शिक्षा। आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल शिक्षा निश्चित रूप से अच्छी है, पर हमारे समय में अगर हम लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, माता पिता की आज्ञा उस टाइम बहुत जरूरी थी तो हम लोग नहीं निर्णय ले सके, तो वो सब परिस्थिति पर निश्चय करता है। पर अगर आप निश्चित दृढ़ विश्वास से, दृढ़ निश्चय लेकर के बचपन से ही गुरुकुल व्यवस्था में जुड़ जाएं, आश्रम व्यवस्था में चले जाएं, तो निश्चित रूप से आप अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन की सेवा, परोपकार, तप साधना अपनाना चाहिए, इसमें संतुष्ट है। और हमारी ये मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि हम अपने संतानों में वो उतने अधिक संस्कार नहीं दे पाने में सक्षम हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं। हमारे घर में क्योंकि मिश्रित पौराणिक वातावरण था, तो कुछ बच्चे पौराणिक संस्कारों से लिप्त हैं और 2-3 जो सदस्य जो हैं वो पिताजी के वैदिक संस्कारों से हैं। तो मिश्रित वातावरण की वजह से भी हम लोग उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। सत्य और धर्म को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य पे आप टिके रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपको विजय मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। त्याग पूर्वक जीवन जरूर भोगना चाहिए। जब आप इस जवाबदारियों से मुक्त हो गए हों, थोड़ा सा आपकी कार्यभार, परिवार की जो जवाबदारियां हैं खत्म होने पे हैं, तो उस टाइम आपको निश्चित रूप से ऐसा ध्यान करके दान देना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, और उसमें कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें निरंतर कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करता रहता हूँ, उसमें आलस्य प्रमाद नहीं करता हूँ। दुनिया में रिश्ते स्वार्थी हैं, निश्चित रूप से रिश्ते स्वार्थी नहीं हैं, वो सहायक हैं, परंतु उसमें राग द्वेष धीरे धीरे मुक्त होना चाहिए। समाज और परिवार के साथ रहना चाहिए, ये हमारे सहायक हैं। और जब आप जब आपकी ये अवस्था हो या कैसे भी हो, जब भी आपको ज्ञान हो जाए तो धीरे धीरे राग द्वेष आपको कम करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यों में और राष्ट्र के कार्यों में लग करके कुछ राष्ट्र सेवा भी आपका निश्चित रूप से दायित्व बनता है। जात पात और छुआछूत में तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब माँ के सब बच्चे वो समान दृष्टि से देखती है तो हम उस जगत पिता के ही सब संतान हैं। तो जगत पिता ने जो जितनी रचनाएं करी हैं उसमें हम लोग छुआछूत और जात पात कैसे देख सकते हैं? तो ये अगर हम लोग अपने विचार सुदृढ़ रखेंगे तो उसी हिसाब से हमें अपने जीवन में अपना व्यवहार करना चाहिए। देश धर्म राष्ट्र के हित के लिए हमें अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इकाई है। कोई सिर्फ सैनिक का ही कर्तव्य नहीं है देश की रक्षा करे, पुलिस का ही कर्तव्य नहीं है कि हमारी सुरक्षा में लगे रहे, हम भी देश की इकाई हैं। तो सब लोग अगर संगठन से काम करेंगे तो उन्हें भी अपने कार्य क्षेत्र में जो हमारी रात दिन सेवा करते हैं तो उत्साह मिलता है। बस स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ अगर रहेंगे तभी आपके सब कार्य सफल रूप से सिद्ध होंगे। अस्तु, धन्यवाद। ओम। बहुत ही सुंदर आपने बताया, और सैद्धांतिक विषय में भी आपने चर्चा की और उनका आपने पालन करने का प्रयास किया, वो भी आपने बताया। और आर्य समाज से बचपन से जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि आपके संस्कार आपने दृढ़ बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलने के लिए सभी को बोलना है। अनुपमा, विद्यार्थी, मनसुख भाई, सत्यमुदेव मुनि जी मथुरा से, हेमलता जी हाथ उठाइए, सभी को बोलना ही है।
हाँ मुनि जी, आप सत्यदेव मुनि जी, मथुरा। सबको सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है? आ रही ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सर्वेभ्यो नमः। मैं पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपके समक्ष रखता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद मेरे जीवन के अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा जन्म एक मथुरा जनपद के एक ग्रामीण अंचल में हुआ और प्राइमरी शिक्षा मेरे गांव में ही हुई। उसके पश्चात तो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्राम से 5-6 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे में हुई। वहां से आने के पश्चात मेरा बीए का और एमए की शिक्षा वृंदावन में हुई। वृंदावन में प्राच्य दर्शन महाविद्यालय है जो के एक स्वामी जी महाराज के द्वारा तैयार किया गया था। वहां पर मेरा पठन पाठन स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर हुआ और ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बीएड की शिक्षा आगरा से प्राप्त की और एमएड मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की। इसके पश्चात में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 42 वर्ष तक सेवारत रहा। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में पहले मैं जयपुर में 7 वर्ष तक अध्यापन किया, उसके पश्चात अजमेर डीएवी कॉलेज में अध्यापन किया। तत्पश्चात प्राचार्य के रूप में मैं मथुरा में नियुक्त हुआ और यहाँ पर यहीं से सेवानिवृत्त हुआ सन 2014 में। हाँ, इसके पश्चात मैं बताता हूँ मेरे जीवन में जो पिताजी मेरे आर्य समाजी थे और मेरे 8-9 वर्ष की उम्र में ही मेरा यज्ञोपवीत उन्होंने करा दिया था। पिताजी आर्य समाजी तो थे किंतु ग्रामीण वातावरण पूरा पौराणिक था। उस पौराणिक वातावरण में रहते हुए भी मैंने ये सोचा पूर्व जन्म के संस्कार होंगे या दूसरों के संग के साथ में कि मुझे आध्यात्मिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए मैं वृंदावन पढ़ने आया। वहीं पर रह करके मैंने हिंदी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के साथ में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमए संस्कृत वहीं से किया। तत्पश्चात मैं संस्कृत अध्यापन के लिए ही जयपुर में शिक्षा शास्त्री का एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ। इस प्रकार से ये मेरा जीवन परिचय संक्षेप में है। अब मैं आता हूं कि जीवन क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा। जैसा कि मुनि जी ने विषय दिया था कि अपने जीवन में क्या आपने प्राप्त किया, क्या अनुभव किया, वो बताओ। जीवन का जो सही अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं तो इसका कोई एक सार्वभौम उत्तर या कहिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आंसर हमको नहीं मिलता है। कोई कहता है कि आत्मा की जागरूकता ही जीवन है, कोई कहता है कर्म और सदाचार के द्वारा अपना जीवन यापन करना ही सच्चा जीवन है, कोई कहता है ज्ञान और अनुभव के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा व्यवहार जो होता है वही सच्चा जीवन है। किंतु देखा जाए तो परोपकार, सेवा और दान की भावना के साथ में जब जीवन यापन करते हैं तो इसको हम जीवन मानते हैं। ऐसा कई लोग अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त करते हैं। किंतु वास्तव में देखा जाए तो हमको ज्ञान तो बहुत है, शब्द ज्ञान तो है, किंतु व्यावहारिक ज्ञान जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए वह नहीं है। हम सब अनुभवी हैं, सब जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किंतु अच्छाई को ग्रहण करके अपने जीवन में ढालना, सत्य बोलना हमेशा अच्छा माना गया है। और आर्य समाज के नियमों में 4 बार आया है कि हमें सत्य का अनुपालन करना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती भी सत्य के अनुपालन के लिए ही जीवन भर अपना संघर्ष करते रहे। तो ये बात
तो आई जीवन से संबंधित, किंतु अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग सिखाते रहे, पढ़ाते रहे बच्चों को, उसमें हम 5 प्रकार के उद्देश्य उनके सामने रखते थे। एक तो ज्ञान, जिसको नॉलेज कहते हैं, दूसरा अर्थ ग्रहण, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, तीसरा अभिव्यक्त्यात्मक, जो एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है, और चौथा है अभिरुचियात्मक यानी एटीट्यूड, और पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, इस तरीके से 5 बिंदुओं पर हम लगभग 40 वर्ष तक बच्चों के बीच में चर्चा करते रहे। यदि इन्हीं को हम आधार मान करके चलते हैं तो हम अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। अब आइए समय की सीमा में रहते हुए बताता हूं कि जो हमारा शास्त्रीय विचार क्या कहता है। तो शास्त्रीय विचार में पहले मैं मनुस्मृति का एक श्लोक आपके सामने उद्धृत करता हूं। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में एक श्लोक आया है, तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करम परम। तप और विद्या, और तप क्या है और विद्या क्या है, ये विस्तार की बातें हैं। संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि तप जो द्वंद्व को सहन करे, तपो द्वंद्व सहनम जैसा आता है, ऋषियों ने बताया है। तो तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करम परम, ये 2 चीजें, तप और विद्या को यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा परम कल्याण हो जाता है। तो क्या तप से क्या होता है? तपसा किल्बिष महंती, तप के द्वारा हमारे जो बुरे कर्म हैं या पाप कर्म हैं वो नष्ट होते हैं, और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा हम अमरता को यानी परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे स्मृति में, मनुस्मृति में कहा गया है। और उधर ऋग्वेद में भी मंत्र में आया है, अतप्त तनु न तदामो अश्नुते श्रुतासु इद्वहंत तत्समासत। वहां आया है कि अतप्त तनु, जो अतप्त तनु जो अपने शरीर को, अपने मन को नहीं तपाता है, वह कभी भी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वहां पर यही आता है कि श्रुतासु, जो परिश्रमशील है, जो कि साधना करता है, जो योगाभ्यास करता है, जो अपने अनुष्ठान के माध्यम से आगे बढ़ता है, यज्ञ करता है, वह तत्व माने उस परम तत्व को समासतः प्राप्त कर पाता है, अन्यथा कोई नहीं प्राप्त कर पाता। इन्हीं तत्वों को यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को अमरत्व की ओर, अपने उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। इसी बात को हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र और आता है, इसी मंत्र के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेशः। वह महादेव परमात्मा, जो महादेव है, सबसे बड़ा देवता है, वह हाथ फैलाए खड़ा है कि आओ मेरे पास, मैं आपको बुला रहा हूं। पर आओ कैसे? कि चत्वारि श्रृंगा, जो 4 सींग हैं, जो वृषभ के, जो हमेशा आनंद देने वाला बैल है, वृषभ रूपी बैल है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, कि जो आनंद देने वाला है उसको हम प्राप्त करें। वो 4 सींग बताए गए हैं। वहाँ हमारे 4 वेद, उन 4 वेदों का अध्ययन, और 3 पाठ बताए गए हैं, 3 कालीन सवर्ण, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन माध्यम श्रवण, और 2 शीर्षे, 2 शीर्ष हैं, जो उन 2 शीर्षों को हम प्राप्त कर लेते हैं। 2 शीर्ष क्या है? आत्मोन्नति और मोक्ष। इनको यदि हम पकड़े रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मोन्नति कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सप्तहस्तासु अस्य, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, और मन और आत्मा, मन बुद्धि और आत्मा, ये हमारे साथ हाथ बताए गए हैं। इस प्रकार से त्रिधाबद्ध वह वृषभ रूपी परमात्मा 3 तरह से बंधा हुआ है। कौन कौन से? अधिदैवत रूप में, आध्यात्मिक रूप में, और इसमें 3 रूप में बन करके वह हमको पुकार रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। इसलिए आप सतत अभ्यास करते हुए
इसके आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, परमात्मा तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आजकल जो चर्चा हमारे साधु संत और विद्वज्जन बताते हैं कि आत्मनिरीक्षण परम आवश्यक है। हम प्रतिदिन संध्या तो करें ही, संध्या के साथ साथ सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हम दिन भर के क्रियाकलाप का विश्लेषण कर सकेंगे कि हमने कितने कर्म अच्छे किए आज दिन भर में, कितने बुरे कर्म किए, तो बुरे कर्मों को त्यागना है और अच्छों को अपनाना है। इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण करते हुए हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। ये वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो चल रही है, इसके माध्यम से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, और एक दूसरे को हम भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से कौन व्यक्ति क्या बात कह रहा है, कितनी अच्छी बातें बता रहा है। तो इस सत्संग से भी हम जुड़े रहेंगे। सत्संग और स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण ये जीवन में अपनाना परम आवश्यक है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। सत्संग स्वाध्याय जब तक नहीं होगा तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरे अपनी कमियों को देखने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण अवश्य ही करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। सत्संग, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण का आपने बहुत अच्छा बताया कि जीवन में अपनाया और भी लोग अपनाए तो जैसे आपको लाभ हुआ औरों को भी होगा निश्चित। तो एक और हम वक्ता लेते हैं, फिर अध्यक्षीय वक्तव्य रहेगा। तो कोई बहन अनुपमा जी आप लेंगे? अनुपमा विद्यार्थी, अंजना जी, बाकी का शेष कर लेंगे। हाँ, आज कोई लेना? भानुबेन आप लेंगे जी? लीजिए लीजिए। हाँ, अंतिम आज के लिए, फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, भानुबेन। आवाज नहीं आ रही। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम भानुबेन हर्षद भाई जोशी है। मैं अहमदाबाद में नरोड़ा में मेरा निवास स्थान है। मैं एक गृहिणी हूँ। हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें कैसे बिताना है वो हम हमारे माता पिता से सीखते हैं। सबसे पहले हमारी माँ हमारी गुरु होती है। हमें हमारे माता पिता ने सिखाया था कि हमारा जीवन हमें नीति रीति और प्रीति से बिताना चाहिए। अगर नीति रीति और प्रीति से आप अपने जीवन में हर कार्य करते रहोगे तो तुम्हारी भौतिक उन्नति तो होगी, साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और हर कर्म अच्छे करते रहोगे तो अवश्य अंत समय ईश्वर का स्मरण रहेगा। तो हमारे माता पिता ने हमें जो ये संदेश दिया था वो संदेश हम अपने जीवन में उतारने की बार बार कोशिश करते रहते और हर कार्य में हम यही सोचते हैं कि जो कुछ हमें पाना है वो हम नीति से पाएंगे। नीति से जो कुछ हमने पाया है वो हम प्रीति से खर्च करेंगे और जो भी हम कुछ खर्च करेंगे उसके साथ हम सब रीति से सबके साथ हम रहेंगे। हम पहले देवी देवताओं में मानते थे और वो सब पूजा वगैरह करते थे, लेकिन 15 साल से हम आर्य समाज से जुड़े हैं। हमें रश्मि बहन ने हमें ये मार्ग दिखाया है। हम नरोड़ा में हमारा मकान बना तो अमिता है, तो रश्मि बहन नरोड़ा में हमारा क्लास लेने आते थे तो उन्होंने हमें संध्या, उपासना, हवन और हवन की सब बातें हमें इतनी गुढ़ात समझाई तो हमें फिर समझ आ गया कि ये बातें सब सत्य है। तो हमने फिर ये मार्ग अपनाया है और 15 साल से हम हवन, संध्या, उपासना
वगैरह करते हैं, विद्वानों को हमारे घर बुलाते हैं, और जो बात हम करते हैं वो तभी हम हमारे माता पिता को याद करते हैं कि हर बात का बुधार्थ इसमें ही निकलता है कि नीति रीति और प्रीति से रहना। अगर ये बात तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारी दुर्गति अवश्य होगी। ऐसी बात हमारी माँ ने हमें, हम छोटे थे कभी समझाई है, तो वो बात हमें बार बार याद आती है और हम आगे समाज में जुड़े हैं और हर बात सत्य के अर्थ से हम करते हैं। ओम नमस्ते। बहुत ही सुंदर। बचपन में जो माता पिता हमें जो संस्कार डालते हैं नीति रीति और प्रीति से रहने का, वो आज भी हम अपने बच्चों में, अपने जो व्यवहार में आते सभी को बताते हैं, तो कितना प्रभाव हमारे जीवन पर और औरों पर पड़ता है जो माता पिता ने, पितरजनों ने हमें दिया है। बहुत ही सुंदर। बस अभी हम माननीय अध्यक्षा गीता झा जी है, उनको मैं निवेदन करता हूँ आप भी कुछ अपनी बातें बताएं और एक विचार प्रस्तुत करें। जी गीता। माइक अनम्यूट है, माइक अनम्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट कराए हो। माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है अध्यक्ष महोदय। पास में कोई लड़का हो उनसे जरा बताइए, तुरंत वो कर देंगे, जानने वाले हो। जो माइक का चिन्ह आता है वहां प्रेस करना है, तो दबा दो, माइक का चिन्ह है वहां दबा दो। अभी भी अनम्यूट ही है वो। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो कोई बात नहीं, प्रयास करिए और एक वक्ता को लेते हैं। कल आपका नहीं तो रखेंगे। खुल गया, आवाज आ रही है? आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है। जी जी, बहुत अच्छा। नमस्ते आप सबको, मेरी सादर नमस्ते। मैंने सबको सुना अच्छी तरह और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका टॉपिक है मेरे जीवन का निचोड़। मैं अपने बारे में कुछ कहूं तो मैं पौराणिक माता और वैदिक सिद्धांतों पर चलने वाले मेरे पिता थे। मैं आर्य समाजी स्कूल से पढ़ी हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही शादी हुई, दिल्ली में ही कॉलेज किया, बीए तक। एमए मैंने हिमाचल से किया ऑनलाइन, शादी के 20 साल बाद, और उसके बाद मैंने संस्कृत में आचार्य किया। मैं भद्रकाम जी की शिष्या हूँ। अच्छा, 32 साल से मैं प्रॉपरली एवरी डे, हर रोज किसी भी परिस्थिति में, दिन में रात में यज्ञ जरूर करती हूँ। अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, 3 भाषा में बोलती हूँ। पर अभी मैं आपसे बिल्कुल सीधी साधारण बोलचाल की खड़ी बोली में बात कर रही हूँ। मेरे जीवन का निचोड़ एक ही है, यदि आप सत्य मार्ग पर हैं तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए ईश्वर को, और ईश्वर आपको राह दिखाएगा हर रोज नई से नई। और आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी नॉलेज है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, वेदों की शिक्षा है, जन्म जन्मांतरों से जुड़ी है, सब बाहर वाणी से प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। मेरी 24 किताबें इस समय मार्केट में है, अमेज़न से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी पुस्तक मेरी यथार्थ की खोज में वृद्धारण्यक उपनिषद कविता में मैंने लिखा था।
11 जुलाई को मैंने 75 साल अपने जीवन के पूरे किए हैं। गुरुकुल में जाती हूँ और आज भी बच्चों के सामने मेरे पास सुबह 10 मिनट का, मैं पहले गई थी तो 10 मिनट का समय था उनसे बात करने का, तो मैंने कहा आज आप गेम खेलते हैं। सुबह सुबह मैंने कहा गेम खेलते हैं, आप समझिए आप, क्योंकि आधे बच्चे व्यायाम के बाद, नहाने के बाद भी नींद में होते हैं और वो संध्या काल में सोने लगते हैं। एकदम सब सजग हो गए और मैंने पूछा कि आप सबसे बड़ा बच्चा कितने साल हो गए? 4 साल से, क्योंकि अभी बड़े विद्यार्थी शास्त्री वाले फाइनल ईयर वाले आए नहीं थे, वो 5 मिनट बाद आते हैं। तो उसने कहा मैं 4 साल से हूं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ आप अपने जीवन का एक फेवरेट वाक्य बोलो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। वो कुछ नहीं कह सका। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे वाले ने बताया क्या उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। देखिए इसमें सारी बातें थी। जागेगा तभी यदि वो जानता है कि जागने से क्या अभिप्राय है। उठो मतलब वो अपने आप को कह रहा है, जीवात्मा को कह रहा है, वो देह से ऊपर उठ चुका है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो यानी कि वो पुरुषार्थ भी समझता है। हम सब में ये बात लागू होती है। आज की तारीख में मैं यहाँ प्रवचन करने के लिए नहीं आई हूँ, परंतु जितने भी लोगों को मैंने सुना, इसमें से एक जो कृषक गणेश भाई जिन्होंने ब्रह्म कुमारियों को बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो ब्रह्म कुमारियों को छोड़कर हमारे आर्य समाज से जुड़े हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा वही है। यदि आप जितनी जल्दी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के, ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ के, संस्कार विधि पढ़ के, ये स्वामी दयानंद की 3 ही मुख्य पुस्तकें हैं, तो आप उनके सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो हम गलती करने से बच जाते हैं। फिर हमें आर रविशंकर जैसे या कोई भी किसी भी व्यक्ति के गुरुडम में फंसने की कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ती। हमारे एक वक्ता थे सत्यदेव जी, जो वृंदावन से पढ़े हैं और जिन्होंने 42 वर्ष टीचिंग का काम किया, परोपकार, सेवा और दान आदि को कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अपना रोज का जो होता है डायरी रीडिंग जिसको बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। सो ये सबसे अच्छी बात थी आत्मनिरीक्षण वाली। इसमें आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति कभी भी गलती करके उस मार्ग को दोहराता नहीं है। अगर गलती फिर भी हो जाती है आदतन, क्योंकि अपनी गलतियों को पकड़ना और उन्हें छोड़ना सबसे कठिन होता है, तो वही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। रोज 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 अपने आप को, यदि हम संध्या करते हुए भी हम ये किसी जगह में अटक जाते हैं तो वो बेटर है, पर उसको भूलकर आगे बढ़ जाते हैं और गलती करते हैं तो वो गलत है। जैसे वेद मंत्र कहीं पर कोई गलत उच्चारण करेगा, हमें समझ नहीं है, तो हम उस गलत को ही ग्रैस्प कर लेंगे, याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। उससे हमारा हल नहीं हो पाएगा, उससे हमें सही अर्थ नहीं मिलेगा, सही दिशा नहीं मिलेगी, दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, ईश्वर जो कहना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, ऋषियों की वाणी हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंचेगी, हम भी वही गलतियां दोहराएंगे। यानी पहले तो हम सही सुने। आजकल मैं महाभाष्य पढ़ रही हूँ जो मैंने नहीं पढ़ा था, घर बैठकर अलग अलग कमरों में। इस फोन से मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अलग अलग जगह में मैंने अपनी सेटअप रखा हुआ है पढ़ने के लिए। मेरे हाथ में ये डायरी है, इसमें मेरी एक कहानी आज मैंने पूरी करी है और उसका शीर्षक है मुंह दिखाई। मतलब उसमें भी वो बुढ़िया अपना हाथ का पकड़ा हुआ सत्तू का कटोरा एक बच्चे को दे देती है। यानी कि जब तक हमारे में देने की भावना रहती है तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। और वो मुंह दिखाई क्या है? जब वो आ रही थी, उसका डोला रखा था, हवा में उड़ गया था घूंघट, और गांव के किसी व्यक्ति ने उसका चेहरा देखकर कहा था, मुंह दिखाई में मैं तुझे एक अपने हवेली की एक कोठर देता हूं, वो तेरे नाम की। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। गांव में सूखा पड़ गया, बहुत काल के बाद हस्बैंड नहीं रहे, गांव के आधे लोग मर गए बीमारी से, कारण कुछ भी रहा हो। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो वही चक्की पे बैठ के सत्तू पीस रही है
और उसमें पानी डाल के लास्ट वाला जब घोल के मट्टी के कटोरे में लेकर आती है देने के लिए, ये सोच के कि मेरा पति है, जबकि वो उसी दिन उस पति का शव जला के आई है और जलाने के लिए उसके पास लकड़ी नहीं है, तो उसी खटिया पे उसको डालती है, खेत में ले जाती है, अपने ही खेत में, और खटिया उल्टा करके झुलस देती है उसको और कहती है ले तेरा आखिरी काम भी कर दिया। फिर भी उसको विस्मृति हो जाती है, क्योंकि अभी कह रहे थे ना द्वंद्वम सहनम तपम, तो ये जो दुख को सहना केनोपनिषद में आया है कि जिस व्यक्ति ने मृत्यु देख ली, मरते हुए को अपने हाथ से जला दिया, उससे बड़ा कोई तप नहीं है। यानी कि उसको इस बात का आभास हो जाता है देह से जीवात्मा अलग है। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हम देह नहीं है, हम जीवात्मा है, तो व्यक्ति अपने आप को सुधारता है और अपने उन चारों लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अब मोक्ष की स्थिति क्या है, हम में से किसी ने देखी तो नहीं, परंतु हाँ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि मेरी तो जीते जी मोक्ष है, क्योंकि मैं आंख बंद करके प्रेयर करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आज मुझे वो सुविधाएं हैं प्राप्त, मैं जो चाहूं प्राप्त कर सकती हूँ, अब कहीं जाना चाहूं जा सकती हूँ, घर में सारी सुविधाएं हैं, एक कमरे में किताबें, इधर भी किताबें पड़ी हैं, बेडरूम में किताबें पड़ी हैं, वो तो पूजा वाला कमरा है, उधर तो पूरी दीवारी किताबों से भरी हुई है, एक स्टडी है, वहां भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ। मतलब कहने का है कि जो आप इच्छा करते हैं, अगर मैं चाहूं तो किचन में जाके अभी पका कुछ खा सकती हूँ, तो ये मोक्ष की स्थिति है, जीते जी। अब किस मोक्ष की अपेक्षा करते हैं? इसके बाद हमारे 3 प्रकार के ताप हैं, दुख है और 3 ऐशनाएं हैं। 3 ऐशनाएं मेरी तभी पूरी हो गई जब मैं गुरुकुल में जुड़ गई, तो मेरी पुत्र ऐशना पूरी हो गई। ईश्वर ने मुझे मेहनत करने के बाद, मेरे पति ने मैंने जो मेहनत की उससे मुझे इस उम्र तक इतना धन मिल गया कि मुझे अब वित्त ऐशना नहीं है। लोकेशना इसलिए नहीं है, जो मैं काम करती हूँ किताबें छप जाती हैं, अपने आप कीर्ति फैलेगी, मेरे को अमर कर गई, मुझे क्या करना है अब और कुछ लेकर। यानी कि यदि हमारा ध्येय ईश्वर के बताए मार्ग पर हम चलते हैं, मेरे जीवन का निचोड़ यही है, तो मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मेरे से ज्यादा विद्वान आप लोग हैं, अनुभव बड़े अच्छे थे सबके, बोले जितने भी लोगों ने बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये एक सुशील गुप्ता जी कोई सहारनपुर से बोल रहे थे, सत्य, त्याग और समय, आलस्य ना करें, रिश्ते स्वार्थी नहीं सहायक हैं। यानी कि मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं इसीलिए, ताकि मैं आपको कह सकूं मुझे तो सारा कुछ अच्छा लगा। आप लोग अपने समय का इस तरह सदुपयोग करते हैं, इससे बड़ी बात क्या है, और क्या चाहिए हमें। कम से कम एक अच्छी चीज भी 1 घंटे में हम सीखते हैं, उस मिनट असर नहीं करेगी, ये बात तो पक्की है, परंतु असर जरूर करेगी, ये भी बात पक्की है। क्योंकि शब्द तो नष्ट नहीं होता, वो नित्य है और वो इको करेगा। इको करेगा मतलब गुंजायमान रहेगा आपकी, जहां आप सुन रहे हैं, जहां आप बोल रहे हैं। मैं तो सारे घर में चलते चलते भी मंत्र बोलती रहती हूँ, भजन बोलती हूँ, तो दीवारों में भी लोग आते हैं तो ये कहते हैं आपके घर में कुछ अलग तरह की वाइब्रेशन है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं वो वाइब्रेशन क्या है, क्योंकि एक कमरे को ही हवन वाला यज्ञ का कमरा बना दिया। भले ही मैं उसमें कपड़े भी रखती हूँ, ये नहीं है कि उसमें और कुछ सामान नहीं पड़ा, बैठने की एक सेटी भी है, वहां जाके बैठ भी सकती हूँ, क्योंकि उस कमरे में सर्दियों में सबसे अच्छी धूप आती है। तो हमारे जीवन का निचोड़ यही है कि हम वेद से क्या सीख कर क्या अपनाते हैं। मैं तो सोचती हूँ मुनि जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके उन्होंने मुझे फोन किया, कहा, मुझे भी मालूम है नहीं आ सकती थी, मैं भाग भाग के आई किसी को छोड़ के, और ऑन करा मैंने, ठीक 4 बजे थे। अब सोचा पहले चाय बनाऊं, पानी गर्म करूं, गर्म पानी पिया और बैठ गई यहाँ पर। तो अभिप्राय ये है कि हम कितना किसमें एंजॉय करते हैं। अब मुझे इसमें रस आ रहा है तो चाय में रस कहाँ मिलेगा, रस तो मेरी जीवा में है ना, तृप्ति तो मुझे इसी से हो गई। सो आपकी तृप्ति किसमें है, वही चीज आपको संतोष और आनंद देती है। जब हम विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब हम किसी से कुछ अपेक्षा तो कर नहीं रहे, पर हम आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, हमारे को कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता। मेरे जीवन का तो यही निचोड़ है।
आपने मुझे समय दिया, सुनना चाहा। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको आकस्मिक याद किया और आपने हाफ किया, एडजस्टमेंट कर दिया, मेहमान आने वाले थे, समय काट के भी हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेखक है, बड़े 15 मिनट कुछ नहीं है आपके लिए, तो 2 दिन ही कम है, फिर भी आपने 15 मिनट के लिए भी आपने सुना और आपने जो कहा तो मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो शांति पाठ के लिए कल हमारी कक्षा चालू रहेगी, यही विषय आगे चलाएंगे। जो बाकी सभी को बोलना है तैयारी करके लिख कर भी बोलिए, लेकिन बोलना है। विद्वानों का हमें सहारा लेना है, लेकिन हम ही बोले, विद्वानों की भी जरूरत न पड़े, ऐसा हमें स्वाध्याय करके बोलना है, तो अति लाभ होगा। तो शंकर जी आप शांति पाठ और जय घोष कराइए। शंकर जी। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मणि जी? जी पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष। ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। जय हो। राज भगवान की जय हो। श्री गुरु नित्यानंद की जय हो। महर्षि दयानंद स्वस्ति की जय हो। स्वामी श्रद्धा की जय हो। भारत माता की जय हो। की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। चलती रहे। समाज हमारा है। सत्यार्थ घर 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 प्रणव ध्वनि मैं चाहता हूँ कि अपने शंकर जी प्रयागराज से जो जय घोष करवाते हैं, शांति पाठ करवाते हैं और हमारे वयोवृद्ध भी है, तो कल का अध्यक्ष शंकर प्रसाद जी स्थान पर होंगे और हमें मार्गदर्शन अंत में करेंगे 10 मिनट के लिए। तो हमारे परिवार के घर के हैं, आप सभी विद्वान भी आइए, सुनिए और जरूर लाभ लीजिए। तो कल शंकर जी आप जुड़े रहना, प्रारंभ से अंत तक जुड़े ही रहते हैं, फिर भी तो आपको अध्यक्ष बनाया जाता है कल के लिए और यही विषय आगे चलेगा। 4 बजे हम पुनः मिलते हैं। ठीक जी धन्यवाद। पिताजी नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। આજો આ લોકોના ફોટા છોકરાઓના જોયા. કેવા લાગે છે બધા.
tuna fota. Traditional dress. লাগা যাচ্ছে।